देखिए 22 स्कोप देख रहे हैं आप और हमारे साथ अभी मौजूद हैं बिहार के सन ऑफ बिहार कहे जाने वाले मनीष कश्यप। अभी देश का एक ज्वलंत मुद्दा जो सामने आ रहा है, नीट पेपर लीक का जो क्वेश्चन पेपर लीक हुआ है, बिहार से इसका तार जुड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और अब तो हज़ारीबाग से भी इसका तार जुड़ गया है, क्योंकि हज़ारीबाग के एक सेंटर की बात करें तो यहाँ पर कुछ विद्यार्थियों को 720 में 720 नंबर आते हैं, जहां उसी सेंटर पर बिहार पुलिस की टीम जांच करने भी पहुंची थी। हालांकि जांच में वो पकड़ नहीं पाती है, रिजल्ट आता है तो 720 में 720 नंबर आने पे इसका खुलासा होता है। हम इन्हीं सब मुद्दों पर सन ऑफ बिहार मनीष कश्यप से बात करेंगे। सर 22 स्कोप में बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, मैं तो यहाँ पे अमन कुमार जो हैं, जिनको झारखंड सरकार ने फंसाया है तुष्टीकरण की राजनीति करते हुए, उनके लिए आया हूँ। आपने नीट पे जो है मेरे से सवाल पूछा, तो नीट के छात्रों को जो है इंसाफ मिलना चाहिए। मैंने एक लेटर जो है वो शिक्षा मंत्री, भारत सरकार के जो शिक्षा मंत्री हैं, उनको लिखा हूँ। और मैंने लिखा है कि इसमें जो है छात्रों में और अभिभावकों में रोष की भावना है, क्योंकि हरियाणा में भी एक सेंटर है जिस सेंटर से 7 बच्चे जो है 720 में से 720 नंबर लेके आते हैं। पिछले साल जो टॉप किए थे वो सिर्फ और सिर्फ 2 बच्चे थे, उनका भी कटअप जो है इतना हाई नहीं गया था। इस बार जो है शायद से 67 या 68 बच्चे जो है टॉप किए हैं, कटअप हाई गया है। 24 लाख बच्चे पार्टिसिपेट किए थे, अप्रॉक्सीमेट 13 लाख बच्चे अप्रॉक्सीमेट पास हो गए हैं, और सीट जो है सिर्फ और सिर्फ 1 लाख बच्चों का है। अभी जितने बच्चे टॉप किए हैं उन टॉपर को भी एम्स नहीं मिलेगा। पहले जो है टॉपर को एम्स दिल्ली मिल जाता था, अब इन टॉपर्स को भी एम्स दिल्ली नहीं मिल पाएगा। तो इन सब चीज़ों पे जो है सरकार को थोड़ा ध्यान देना चाहिए, शिक्षा मंत्री को ध्यान देना चाहिए और छात्रों के समस्या को दूर करना चाहिए। अब रही बात हजारीबाग की, जहाँ पे एक सेंटर से 8 बच्चे जो है टॉप किए हैं, जैसा कि आपने बताया मुझे। और बिहार में एक सेटर का फोटो जो है वो तेजस्वी यादव के साथ, तेजस्वी यादव के लोगों के साथ वायरल हो रहा है। और तेजस्वी यादव के जो पीएस है, उन्होंने एनएचएआई का कमरा बुक कराया था। तो ये और झारखंड में भी विपक्ष की सरकार है, तो हरियाणा में लेकिन बीजेपी की सरकार है, तो पक्ष या विपक्ष फर्क नहीं पड़ता। ये देश के जो भविष्य हैं छात्र, उनके मन में जो है सरकारों के प्रति जो है असंतोष की भावना नहीं भरनी चाहिए। झारखंड सरकार के भी प्रति असंतोष की भावना नहीं भरना चाहिए, बिहार सरकार के प्रति भी असंतोष की भावना नहीं भरना चाहिए, और देश के सरकार के भी प्रति असंतोष की भावना नहीं भरना चाहिए। तो मैं सारे नेताओं से कहूँगा, हाथ जोड़ के विनती करके, कि आप सभी लोग जो है एक बार जो है बैठ के आपस में बात करें। जैसे किसी बड़े नेता के यहाँ शादी पड़ता है तो सारे नेता, सारे पार्टी के नेता इकट्ठे हो जाते हैं, तो उससे बड़ा मुद्दा है ये। सारे नेता एक साथ बैठ के बातचीत करें और एक निष्कर्ष पे निकले, ताकि वहाँ से जब सारे नेता निकले तो एक सुर में एक बात कहें और छात्रों को इंसाफ मिलना चाहिए। मैं तो ये कहूँगा, नीट के छात्र जो है परेशान हैं और वो जो है आज सड़कों पे प्रदर्शन कर रहे हैं, तो कहीं नहीं तो कहीं मेरी सहानुभूति नीट के छात्रों के साथ है और मैं चाहता हूं कि उन्हें इंसाफ मिले। बिहार पुलिस की टीम यहाँ जांच के लिए भी पहुंची थी जब एग्ज़ाम चल रहा था। वो उस सेंटर पे भी गई थी जिस सेंटर पे 8 छात्रों को 720 में 720 मिले हैं। ऐसे तो और कई छात्र हैं जिन्हें 716, 717, 718 नंबर हैं, तो जांच में शायद वो नहीं पकड़ पाई उन्हें। देखिए, अभी तो इस केस को जो है सीबीआई को सौंप देना चाहिए। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि यूजीसी नेट, एनईटी, एनईटी नहीं, एनईटी, यूजीसी नेट का एग्जाम होता है और अगले दिन उसको कैंसिल कर दिया जाता है, रद्द कर दिया जाता है, और उसके बाद से उसके जांच को जो है सीबीआई को सौंप दिया जाता है। तो यूजीसी नेट से बड़ा एग्जाम है नीट, उससे ज़्यादा बच्चे जो है इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, और दोनों एग्जाम को कंडक्ट कराता है एनटीए ही यूजीसी नेट के एग्जाम को कंडक्ट कराता है, और एनटीए ही नीट का एग्जाम को कंडक्ट कराता है। तो जब एनटीए नेट का एग्जाम कंडक्ट कराने के दौरान लापरवाही बरत सकता है और वहां पे पेपर लीक और वहां पे गड़बड़ी हो सकता है और वो एग्जाम रद्द हो सकता है, तो एनटीए का नीट एग्जाम क्यों नहीं रद्द हो सकता है? आप देखिए, मैक्सिमम 1 लाख बच्चों को जो है कॉलेज मिलेगा, मैक्सिमम 24 लाख बच्चे जो है पार्टिसिपेट किए हैं, 23 लाख बच्चे तो नाराज हो जाएंगे, 23 लाख बच्चे नाराज हो जाएंगे। तो आप 90% से ज़्यादा बच्चों को नाराज कर रहे हैं। तो ये सरकार को ध्यान रखना चाहिए कि हम जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को संतुष्ट करें। तो इसके लिए जो है सरकार को एक बार
स्वतंत्र एजेंसी को जैसे सीबीआई को जांच के लिए भेज दिया, वैसे सीबीआई को जांच के लिए भेज देना चाहिए नीट का भी एग्जाम के लिए। विपक्ष की बात करें तो विपक्ष धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा को लेकर अड़ा हुआ है। कैसे पहले तो झारखंड के सीएम साहब इस्तीफा दे दे। झारखंड से पेपर अगर लीक हुआ हजारीबाग से, तो यहाँ के सीएम साहब जो है चंपई सोरेन जो है, मतलब परिवारवाद का प्रकाष्ठा है यहाँ पे, चंपई सोरेन जो है वो इस्तीफा दे। बिहार के तेजस्वी यादव इस्तीफा दे। झारखंड में भी हवा चल रहा है। देखिए ये राजनीति का अगर विषय बनाएंगे ना, तो पहले तो विपक्ष के उन नेताओं को इस्तीफा दे देना चाहिए जिनका जो है पेपर लीक में जो है फोटो और नाम आ रहा है। ये राजनीति का विषय अगर नहीं बनाएंगे ना, तो सारे पक्ष और विपक्ष के नेता बैठ के जो है नीट के बच्चों को जो है इंसाफ दिलाए। मैं तो बोल रहा हूं, साफ साफ बोल रहा हूं कि मैंने जो है शिक्षा मंत्री को लेटर लिखा है, तो मैं इन लोगों को भी बोल रहा हूं कि आप लोग जो है इस्तीफा मांगने से और इस्तीफा देने से नहीं होगा, फिर अगली बार फिर पेपर लीक होगा, फिर इस्तीफा, फिर सॉल्यूशन ढूंढिए, ऐसा सॉल्यूशन ढूंढिए कि आगे से पेपर लीक ना हो और नीट के बच्चों को इंसाफ मिल जाए। तो देखिए मनीष कश्यप से हमारी बात हो रही थी और उन्होंने कहा है कि सभी सरकार को, सभी पार्टियों को मिलकर इस पर काम करना चाहिए ताकि विद्यार्थियों को न्याय मिल सके। देखना यह है कि आगे इसमें क्या कुछ होता है। लगातार विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं, सरकार किस मुकाम तक पहुंचती है ये देखने वाली बात होगी। शशांक शेखर, न्यूज़ 22 को हजारीबाग। कमाल करते हो जी, बच्चे घूमने की इतनी जिद कर रहे हैं और तुम हो कि तुम्हें फुर्सत ही नहीं मिल रही। अब इतनी गर्मी में जाए तो जाए कहाँ? इस गर्मी में मस्ती और फन का आ गया है परफेक्ट डेस्टिनेशन, वाइल्ड वादी, जहाँ है वाटर पार्क, बर्ड पार्क, फ्लावर पार्क, ट्रैम्पलिन पार्क, अम्यूजमेंट पार्क, 250 फीट लंबा, जिप लाइन और क्रिकेट स्टिमुलेशन का खूबसूरत नजारा। वाइल्ड वादी, 10 माइल चौक, रांची। वाइल्ड वादी यानी अनलिमिटेड फन और अनलिमिटेड मस्ती।